रामू किसान की ये प्रेरक कहानी। मेहनती रामू और सुनहरी फसल। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। रामू के पास विरासत में मिली एक बंजर जमीन का टुकड़ा था। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उस पथरीली जमीन पर एक तिनका भी नहीं उगता था। कठिन समय और चुनौती। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। आसमान से आग बरस रही थी और जमीन फट चुकी थी। गांव के बाकी किसान निराश होकर शहर की ओर पलायन करने लगे। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो हार तो पहले ही निश्चित है। पसीने से सींची गई मिट्टी। रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पर पहुंच जाता। कड़कती धूप में वो भारी पत्थरों को हटाता और सूखी मिट्टी को खोदता। लोग कहते, रामू, तुम अपना समय और शरीर क्यों बर्बाद कर रहे हो? रामू सिर्फ मुस्कुरा देता और अपना काम करता रहता। उसने दूर स्थित एक पुराने कुएं से बाल्टी बाल्टी पानी लाकर अपनी खेत के एक छोटे से हिस्से को सींचना शुरू किया। उसने बहुत ही धैर्य के साथ बीज बोए और दिन रात उनकी रखवाली की। धैर्य का मीठा फल। कुछ महीनों बाद जब मानसून की पहली बारिश हुई तो पूरा गांव दंग रह गया। जहां सबके खेत खाली और उजाड़ पड़े थे, वहीं रामू का खेत मखमली हरियाली से भर गया था। रामू की मेहनत ने उस बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया था। उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसने न केवल अपना पेट भरा, बल्कि गांव के उन लोगों की भी मदद की जो दाने दाने को तरस रहे थे। कहानी की सीख। सच्ची लगन और अटूट विश्वास से बंजर जमीन से भी सोना उगाया जा सकता है। रामू की लहलहाती फसल देखकर पूरे गांव में चर्चा होने लगी। जहां एक तरफ लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे, वहीं गांव के कुछ अमीर जमींदार रामू की तरक्की से जलने लगे। उन्हें डर था कि अगर एक गरीब किसान इतना सफल हो गया तो उनकी धाक कम हो जाएगी। षड्यंत्र की आहट। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, कुछ शरारती तत्वों ने रामू के खेत की बाड़ तोड़ दी और आवारा पशुओं को अंदर घुसाने की कोशिश की ताकि फसल बर्बाद हो जाए। लेकिन रामू, जो अपनी फसल को अपनी संतान की तरह मानता था, वहीं एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर सो रहा था। आहट सुनते ही रामू जाग गया। उसने देखा कि कुछ लोग उसकी मेहनत को रौंदने की कोशिश कर रहे हैं। उसने शोर मचाने के बजाय शांति से उनसे बात की। उसने कहा, भाइयों, अगर आप मेरी फसल नष्ट कर देंगे तो इससे किसी का भला नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको भी सिखा सकता हूं कि सूखी जमीन पर सोना कैसे उगाया जाता है। नफरत पर जीत। रामू की उदारता देखकर वे लोग शर्मिंदा हो गए। उन्होंने अपनी गलती मानी। रामू ने उन्हें डांटने के बजाय अगले दिन अपने खेत पर बुलाया। उसने सभी उन किसानों को इकट्ठा किया जो खेती छोड़ चुके थे। उसने सबको सिखाया। मिट्टी की परख, कैसे बंजर मिट्टी में खाद मिलाकर उसे उपजाऊ बनाया जाता है। जल संचयन, बारिश के पानी को सहेजने के लिए छोटे छोटे गड्ढे बनाना। मिश्रित खेती, एक साथ दो फसलें उगाना ताकि जोखिम कम हो। एक नया सवेरा। देखते ही देखते रामू का अकेला खेत अब पूरे गांव का आदर्श फार्म बन गया। जो गांव भुखमरी की कगार पर था, वो अब अनाज निर्यात करने लगा। रामू अब सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि पूरे इलाके का मार्गदर्शक बन गया था। उस साल के अंत में सरकार ने रामू को कृषि रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। रामू ने पुरस्कार लेते समय बस एक ही बात कही, मिट्टी कभी बेवफा नहीं होती, बस उसे प्यार और पसीने की जरूरत होती है। सच्ची सफलता वो नहीं जो आप अकेले हासिल करें, बल्कि वो है जिससे समाज का भला हो। गांव में खुशहाली तो आ गई थी, लेकिन रामू जानता था कि खेती को और भी बेहतर बनाना जरूरी है। एक दिन गांव में एक कृषि वैज्ञानिक आए, जिन्होंने रामू को ड्रिप इरिगेशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया। रामू का स्मार्ट फार्म। रामू ने अपनी मेहनत से जो पैसे कमाए थे, उन्हें ऐशो आराम में खर्च करने के बजाय नई तकनीक में निवेश किया। उसने अपने खेत में सौर ऊर्जा के पंप लगवाए, रासायनिक खाद को पूरी तरह बंद करके गोबर और केंचुए की खाद बनाना शुरू किया। उसने अपने गांव के युवाओं को स्मार्टफोन का इस्तेमाल सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि मंडी के भाव जानने और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए सिखाया। चुनौती, बिचौलियों का जाल। जब रामू की जैविक फसलें तैयार हुईं तो शहर के बड़े व्यापारियों, बिचौलियों ने उन्हें बहुत कम दाम पर खरीदना चाहा। वो रामू को डराने लगे कि अगर उसने उन्हें फसल नहीं बेची तो उसकी सब्जियां सड़ जाएंगी। रामू घबराया नहीं। उसने गांव के युवाओं के साथ मिलकर एक किसान समूह एफपीओ बनाया। उसने सीधे शहर के बड़े होटलों और सोसाइटियों से संपर्क किया। उसने व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का उपयोग करके अपनी ताज़ी सब्जियों की फोटो डाली और सीधे ग्राहकों तक सामान पहुंचाने लगा। अंतिम सफलता। बिचौलिए देखते रह गए और रामू के गांव के किसानों को उनकी फसल का दोगुना दाम मिलने लगा। अब रामू का गांव सिर्फ खेती के लिए नहीं, बल्कि एग्रो टूरिज्म के लिए भी जाना जाने लगा। शहर के लोग सप्ताहांत पर रामू के खेतों में आकर शुद्ध हवा और ताज़ा खाने का आनंद लेने लगे।
रामू की सादगी आज भी वैसी ही थी। वो आज भी फटे पुराने कपड़ों में मिट्टी के बीच काम करता मिलता, लेकिन उसके पास अब एक ऐसा ज्ञान था जिसने हजारों किसानों की जिंदगी बदल दी थी। समय के साथ बदलना और अपनी जड़ों से जुड़े रहना ही असली उन्नति है। रामू का स्मार्ट विलेज अब पूरे देश के लिए एक मिसाल बन चुका था। उसकी जैविक फसलों की शुद्धता की चर्चा अब विदेशी बाजारों तक पहुंच गई थी। विदेशी प्रस्ताव और रामू का निर्णय। एक दिन एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारी रामू के गांव आए। उन्होंने रामू के सामने 1 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा। वो चाहते थे कि रामू अपनी जमीन और तकनीक उन्हें बेच दे और शहर के किसी बड़े बंगले में जाकर रहे। रामू ने मुस्कुराते हुए उन अधिकारियों को चाय पिलाई और कहा, साहब, ये मिट्टी मेरी माँ है और ये किसान मेरा परिवार। माँ को बेचा नहीं जाता और परिवार को बीच राह में छोड़ा नहीं जाता। अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ एक कृषि अनुसंधान केंद्र खोलिए जहाँ हमारे गांव के बच्चे पढ़ाई कर सकें। संयुक्त राष्ट्र का निमंत्रण। रामू की इस निस्वार्थ भावना और उसकी तकनीक की खबर संयुक्त राष्ट्र तक पहुंची। उन्हें एक सम्मेलन में भाषण देने के लिए न्यूयॉर्क बुलाया गया। जब रामू अपनी सादी धोती और कुर्ते में मंच पर पहुंचा तो दुनिया भर के वैज्ञानिक और नेता उसे देख रहे थे। रामू ने अपनी मातृभाषा में कहा, दुनिया को बड़े बड़े हथियारों की नहीं, बल्कि बड़े बड़े खेतों और उन पर मेहनत करने वाले ईमानदार हाथों की जरूरत है। अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो प्रकृति हमें कभी भूखा नहीं सोने देगी। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस दिन दुनिया ने एक साधारण किसान के पीछे छिपे महान दार्शनिक को देखा। विरासत, लेगेसी। सालों बाद रामू अब बूढ़ा हो चला था। वो अपने पोते पोतियों के साथ उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठता जहां कभी वो अकेला और गरीब हुआ करता था। लेकिन अब उसके चारों ओर खुशहाली थी। गांव के स्कूल का नाम रामू कृषि विद्यालय रखा गया। उसने केवल अनाज नहीं उगाया था, उसने हजारों लोगों के दिलों में आत्मनिर्भरता का बीज बोया था। कहानी का उपसंहार। इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं, बल्कि उसके द्वारा किए गए उन कार्यों से होती है जो उसके जाने के बाद भी दुनिया को रोशनी देते हैं।